मसीही इतिहास में दो बड़ी घटनाएं घटी। पहली घटना जब प्रभु यीशु मसीह 2000 वर्ष पूर्व इस दुनिया में आए और उन्होंने अपना जीवन बलिदान किया हमारे पापों के लिए, दुनिया के पापों के लिए, मानव जाति के पापों के लिए, और किस प्रकार से वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। ये तो बहुत बड़ी घटना है और उसी के साथ हमारा विश्वासी जीवन शुरू होता है प्रभु को ग्रहण करने के बाद। लेकिन दूसरी घटना यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद पवित्र आत्मा का आगमन, ये दूसरी विशेष घटना है जहाँ से हमारी कलीसिया का आरंभ होता है। तो आइए हम इसी आत्मिक भरपूर जीवन के बारे में देखें कि किस प्रकार से पवित्र आत्मा के आने के बाद सब कुछ एक तरह से बदल सा गया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने ये बात कही थी कि मेरे जाने के बाद मैं पवित्र आत्मा तो तुम लोगों के ऊपर उतारूंगा और फिर पवित्र आत्मा अपना कार्य करेगा। सो आइए हम देखेंगे कि किस प्रकार से पवित्र आत्मा का कार्य हुआ शुरू में और उसके क्या क्या प्रभाव जो विश्वासी थे पहले शताब्दी के, उनके जीवन में क्या क्या प्रभाव आया आत्मिक भरपूरी का। पहली बात हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा का आना, और बहुत एक विशेष रूप से पवित्र आत्मा यीशु मसीह के जाने के 50वें दिन के बाद ये आया। मैं आपके लिए पढ़ूंगा विशेष करके प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय 1 से 4-5 पद तक। सुनिए क्या लिखा हुआ है। जब पेंतिकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे और अचानक आकाश से बड़ी आंधी के समान सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग के समान जीभें फटती हुई दिखाई दीं और उनमें से हर एक पर आ ठहरी और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आगे और भी है, लेकिन हमारा अभी तक सरोकार जो है बाइबल वर्सेस का वो यहाँ तक है, फिर अभी बाद में और देखेंगे। पहली बात हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा का विशेष रूप से आना, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। और लिखा हुआ यहाँ पर जब वे इकट्ठे थे एक जगह पर, जो शब्द आया है पेंतिकुस्त, उसका मतलब है 50वां दिन। ये ग्रीक यूनानी भाषा है और इसका मतलब है 50वां दिन जब आया। 50वां दिन का मतलब जब प्रभु यीशु मसीह ऊपर उठा लिए गए उसके बाद। तो वे सब एक जगह इकट्ठे हुए और ये भविष्यवाणी लिखी गई थी पुराने नियम में और वो अब पूरी हो रही है। और तब हम देखते हैं कि इस प्रकार से पवित्र आत्मा आया और अचानक आकाश से बड़ी आंधी के समान सनसनाहट का शब्द हुआ। अब आप समझ सकते हैं किस प्रकार का वहाँ पर दृश्य होगा कि जो हवा से और आंधी के समान, जिससे सारा घर जहाँ पर वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग के समान जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आग आ ठहरी। यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये एक प्रकार का पवित्र आत्मा का लोग जो विश्वास करते हैं, ये बैप्टिज्म है, बपतिस्मा है पवित्र आत्मा के द्वारा। पहली शताब्दी के जो क्रिश्चियन थे, अपोस्टल्स थे, प्रेरित थे, उनके ऊपर और ये हर एक पर जो लोग वहाँ बैठे हुए थे पवित्र आत्मा आ गया। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद क्या हुआ हम देखते हैं कि 4 पद में यहाँ लिखा हुआ है, जब वे पवित्र आत्मा से भर गए या पवित्र आत्मा से नियंत्रित हो गए तो जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। तो ये अन्य भाषा जो है ये अलग प्रकार की भाषा है, अगर हम इसे कहें स्वर की भाषा है, जो परमेश्वर अपने लोगों को जिसको वो चाहता है वो देता है। ठीक है। और ये एक प्रकार की निशानी है कि ये पवित्र आत्मा से भर गए,
पवित्र आत्मा के द्वारा इनके जीवन में बैप्टिज्म हुआ, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जिसे हम कहते हैं, और इसके निष्कर्ष वे अन्य भाषा बोलने लगे, वैसी भाषा जो आप और मैं नहीं समझते हैं, है कि नहीं। तो इसलिए अब मज़े की बात यह है, यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि ये अन्य भाषा तो वो बोल तो रहे थे जो उन्होंने सीखा नहीं, लेकिन जैसे पवित्र आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वो बोलने लगे। लेकिन जो मिरेकल, जो आश्चर्य कर्म है वो ये है कि वही भाषा जो ये प्रेरित और दूसरे लोग जो बोल रहे थे, वहाँ पर कई प्रकार के, कई देश के लोग आए हुए थे, क्योंकि ये उस समय था जब यरूशलेम के मंदिर में बड़ा भारी धार्मिक आयोजन हुआ था, लोग इकट्ठे थे और हर साल लोग आते हैं वहाँ पर फेस्टिविटी में और इस उत्सव में, तो जगह जगह से लोग आते थे, विशेष करके इस समय। तो हर एक जब वे सुन रहे थे अपनी अपनी भाषा में, वो बड़े चकित हो गए। अब सुनिए, मैं इसके लिए आपके लिए पढ़ूंगा कि किस प्रकार के लोग वहाँ पर आए थे, और वहाँ तरह तरह के लोग आए थे जो मैं आपको नहीं पढ़ के सुनाऊंगा। यहाँ पर लिखा हुआ है 7वां पद, और वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं क्या सब गलीली नहीं? तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनते हैं। अब वहाँ पर लिखा हुआ है पार्थी भी थे, मेदी भी थे, एलामी के लोग भी थे, मेसोपोटामिया के लोग थे, यहूदी आते, मतलब तरह तरह की जगह से लोग आए थे। और जो ये अन्य भाषा में लोग बात कर रहे थे, तो ये जो लोग आए थे, एकत्र हुए थे जगह जगह से, वो अपनी भाषा में बात कर रहे थे। अब उदाहरण के रूप में अगर हम में से कोई भारतीय वहाँ पर होता फ्रॉम इंडिया या भारत से, तो वो शायद हिंदी में सुनता वही बात जो उन लोग अन्य भाषा में बोल रहे थे, या गुजराती में सुनता, या फिर तमिल में सुनता, जो वो भाषा उनको समझ में आ रही थी। तो ये कहने का मतलब, और ये सबसे बड़ा मिरेकल है, ये सबसे बड़ा आश्चर्य कर्म है जो परमेश्वर यहाँ पर किया, और ये बात यहाँ पर हम देखते हैं। तो 14 पद में हम देखते हैं, जब इस सब के बाद क्या हुआ, लोगों ने बोला अरे ये नशे में लोग क्या उल्टी सीधी बात बोल रहे हैं, वे विश्वास जो अविश्वासी थे वो यही बोल रहे हैं। तब 14 पद में हम देखते हैं कि पतरस ने खड़े होकर के उन 11 के साथ परमेश्वर का वचन सुनाया। तो जब पवित्र आत्मा आता है तो परमेश्वर का वचन सुनाया जाता है और दूसरी बातें नहीं की जाती है। इस बात का हम ध्यान रखें, मुझे भी ध्यान रखना है और आपको, ठीक है। तो उसने परमेश्वर का वचन सुनाया गया, और उसने परमेश्वर का वचन सुना करके फिर उसके बाद 38 पद में, 38 पद में हम देखते हैं कि जब उन्होंने परमेश्वर का वचन सुनाया, तब उसने कहा, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ, ठीक है। तो मन फिराओ, इवेंजलिज्म, हमारा मन का फिराना और पश्चाताप करना, यीशु पर विश्वास करना, ये है मतलब, है ना। तो इसने ये बात कही, पवित्र आत्मा के आने के बाद पतरस ने वचन सुनाया, और उसके प्रभाव से उसने कहा कि अब आप अपने पापों की क्षमा के लिए पापों से पश्चाताप करो और बपतिस्मा लो। अब 41 पद देखिए, उसका 41 पद, और यहाँ लिखा हुआ है, अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। तो ये बात हम देखते हैं किस प्रकार से परमेश्वर का वचन एक प्रभाव लाता है, नया जन्म लाता है, विश्वास की प्रक्रिया शुरू करता है। अब दूसरा भाग जो हम देखते हैं यहाँ पर, जब वे विश्वास लाए तो उन प्रेरितों ने उनको वैसे ही नहीं छोड़ दिया, उनका फॉलोअप किया, और फॉलोअप का मतलब उनको बढ़ाया, उनकी डिसाइपलशिप की, और इस प्रकार से वे उन्हें शिक्षा देने लगे। तो ये बहुत ज़रूरी है, जब भी कोई प्रभु के पास आता है तो हमें उन्हें शिक्षा देना है, संगति में रखना है,
प्रभु में बढ़ाना है, प्रार्थना स्तुति में लगाना है, हाँ तभी तो बात होती है। यही बात 42वें पद में हम देखते हैं। सुनिए क्या लिखा हुआ है, प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय 42वां पद। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, बहुत ज़रूरी है, नए विश्वासी के लिए परमेश्वर के वचन का शिक्षा देना बहुत ज़रूरी है। और संगति रखने में, फेलोशिप, चाहे वो संडे वर्शिप सर्विस हो या बुधवार की मीटिंग हो या सैटरडे की मीटिंग हो, जब भी मिलते हैं, वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में, प्रभु भोज बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। मेरे मित्रों, मेरे भाई बहनों, जब भी हम इकट्ठे होते हैं तो ये जो प्रभु के लोग हैं उनको ऐसा करना बहुत ज़रूरी है। हम सिर्फ ये ना सोचे कि सिर्फ संडे का दिन है, संडे का दिन तो है ही, वो तो उसमें कोई शक की बात नहीं, लेकिन हमें एक दूसरे के साथ परमेश्वर का वचन बांटना है, आराधना स्तुति करना, क्योंकि भाई हम इसीलिए तो हैं यहाँ इस दुनिया में। भाई जिस शहर में आप रहते हैं, जिस मोहल्ले में हम रहते हैं या जिस कस्बे में आप रहते हैं, हमारी उपस्थिति, हमारा जीवन, सब कुछ प्रभु को भाया जाए, है ना। संगति रखें, संगति रखने में और रोटी तोड़ने में। रोटी तोड़ने का यहाँ पर मतलब ये भी हो सकता है कि वर्शिप आराधना के बाद, प्रार्थना के बाद हो सकता है एक प्रेम प्रीति भोज हो, और उससे पहले शायद रोटी भी तोड़ा जाए या प्रभु भोज भी किया जाए। मैं उसी संदर्भ में देख रहा हूँ कि शायद प्रभु भोज यहाँ पर हो, और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। शिक्षा पाने नंबर 1, संगति रखने नंबर 2, प्रभु भोज नंबर 3, और प्रार्थना करने में लौलीन रहें। ये इम्पॉर्टेंट बात है। जब भी हम प्रभु के लोगों की बात करते हैं, प्रभु में बढ़ने की बात करते हैं, ये 4 बातें बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसको आप ज़रूर ध्यान रखिए। कलीसिया में, पारिवारिक संगति में, इस प्रकार से। अच्छा, इसका रिजल्ट क्या हुआ? आप देखिए, इसका जो यहाँ पर जो परिणाम हुआ वो ये है। 43 पद क्या लिखा हुआ है, और सब लोगों पर भय छा गया। अब भय का मतलब यहाँ नहीं वो डरावना दृश्य देखा, नहीं, भय का मतलब यहाँ पर है आदर वाला भय, आदर वाला भय कि प्रभु कितना महान है। अरे हम तो छोटे से क्रीचर है, छोटे से लोग हैं, प्रभु हम पर दया करता, हमारा उद्धार किया, हमारी चीज़ों का पूरा ध्यान रखता है ना। एक भय है, ऐसा भय जैसे कि अगर मेरे शहर में अगर हमारे प्रधानमंत्री आते हैं और अगर मुझसे कहा जाए कि भाई आप मिलेंगे, तो मेरे में एक भय सा छाएगा, अरे भाई हम प्रधानमंत्री जी से मिलेंगे, देश के प्रधानमंत्री। तो एक आदर वाला भय, उसी प्रकार का भय यहाँ पर छा गया था, क्योंकि वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। तो सब लोगों पर क्या छा गया? भय छा गया, और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह भी प्रेरितों के द्वारा प्रकट हुए। बहुत अच्छा है, प्रकट हुए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अद्भुत काम जो उन दिनों में हुए, ताकि और लोग प्रभु के पास आए। पहली शताब्दी, पहली कलीसिया के जो लोग थे, पहली शताब्दी के जो कलीसिया के लोग थे, बहुत अद्भुत काम उनके जीवन में हुए और बहुत लोग प्रभु के पास आए। अच्छा, इन सब के द्वारा हम देखते हैं कि एक और चीज़ उनके साथ थी। जब प्रभु का भय आ गया, वर्शिप आराधना करने लगे, संगति रखने लगे, शिक्षा पाने लगे, तो सब की वस्तुएं क्या थी? साझे की थी। ये नहीं बोलता था ये मेरा है, ये तेरा है, ये नहीं इसको मत छूना, ऐसा कुछ नहीं था। सब वस्तुएं साझे की थी। मैं देखूंगा, आपके लिए पढ़ूंगा 44 पद। और वे सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं साझे की थी, और वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच कर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। क्या बात है! क्या आज हमें ऐसी शिक्षा की ज़रूरत है? ऐसी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की ज़रूरत है? बिल्कुल है साहब। पहली शताब्दी में तो ऐसा ही हुआ था। क्या हमारे चर्च में, हमारी कलीसिया में हो रहा है? मुझे बहुत खुशी की बात है, कई जगह पर ऐसा हो रहा है। कई चर्चेज लोग एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं, विशेष करके आजकल इन दिनों में। और फिर उसके बाद 46वें पद में देखा हुआ है, जब वे एक दूसरे की सहायता करते थे, प्रतिदिन एक मन होकर,
एक मन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रियो। जब हम एक साथ इकट्ठे होते तो एक मन हो, एक मन सा हो, अलग अलग नहीं। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन करते थे। अब यहाँ पर दो शब्द हैं, दो शब्द आया है। घर घर रोटी तोड़ते, शायद वो तो हम प्रभु भोज के बारे में समझ लें, और फिर उसके बाद आनंद के साथ मन की सिधाई से भोजन करते थे, ये प्रीति भोज जरूर होगा। तो चर्च सर्विस हुई या कलीसिया की प्रार्थना जैसी खत्म हुई तो सब लोग एक साथ भोजन करते थे, और ये सब इसका परिणाम है, पवित्र आत्मा के आने का, आत्मिक भरपूरी का परिणाम है। और यही बात आज हमारे चर्चेज में, हमारी कलीसिया में, हमारे पारिवारिक जीवन में ये बहुत ज़रूरी है। और 47 पद सुनिए, और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। तो हम देखते हैं यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर क्वालिटी नहीं है, क्वांटिटी भी है। क्वालिटी तो मतलब प्रभु में जैसे बढ़ रहे हैं, आत्मिक उन्माद में बढ़ रहे हैं, एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं, प्रभु भोज हो रहा है। और क्या बोलते हैं, एक और बात है यहाँ पर, आराधना हो रही है साहब, है परमेश्वर का वचन दिया जा रहा है, बपतिस्मा हो रहा है, और लोग क्वांटिटी मतलब नंबर में भी बढ़ते जा रहे हैं। हम देखते हैं पहली शताब्दी की जो कलीसिया थी, जो प्रेरितों के काम, और उसके दूसरे अध्याय में देखते हैं वो प्रेरणादायक आदर्श वाली कलीसिया हम कह सकते हैं। जी हाँ, आदर्श बन गया था। क्या हम इन आदर्शों का पालन अपने मसीह जीवन में, अपने चर्चेज में करें? क्या ऐसा हो रहा है? अगर नहीं हो रहा है तो दुख की बात है, दुख की बात है। हम सो रहे हैं, लेकिन अगर हो रहा है या कमी है तो हम उसको बूस्ट अप कर सकते हैं, उसको हम और आगे बढ़ा सकते हैं। तो प्रियो, आज हमने देखा कि पवित्र आत्मा की जो भरपूरी है, किस प्रकार से पहली शताब्दी की जो कलीसिया थी उनके ऊपर आया, पवित्र आत्मा पेंतिकोस्त के दिन आया, 50वें दिन, और किस प्रकार से वो उसकी भरपूरी प्रेरितों पर और जहाँ जितने लोग बैठे थे उन पर छा गई, और वे अन्य भाषा बोलने लगे। और मज़े की बात ये है, बड़े आश्चर्य वाली बात है, ये सुख वाली मज़े की बात है कि वही अन्य भाषा जो लोग आए थे वो अपनी भाषा में सुनने लगे, है कि नहीं? तो ये मिरेकल था, ये आश्चर्य कर्म था। और उसके बाद जो पतरस ने उठ करके खड़े होकर के परमेश्वर का वचन दिया, लोगों को बांटा, पवित्र आत्मा की जो बात हो रही थी उसके बारे में बताया कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता रहे कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह उनके पापों के लिए बलिदान हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। अब उन्हें क्या करना है? पश्चाताप करना है, मन फिराना, बपतिस्मा लेना। और उन्होंने वैसे ही किया। 3000 के लोग प्रभु के पास आए, और मैंने अभी आपके सामने ये प्रकट किया कि किस प्रकार से वो प्रभु में बढ़ते गए। शिक्षा, दीक्षा, वचन सुनना, प्रभु भोज लेना, प्रार्थना करना, आराधना करना, एक मन होना, और परमेश्वर का भय छा जाना, आदर वाला भय छा जाना, और एक दूसरे की सहायता करना। और जब ये बातें हुई तो नंबर से भी जो कलीसिया है वो बढ़ती चली गई। आइए हम इस आत्मिक भरपूरी का जो प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय में हुआ उसको अपने जीवन में भी पूर्ण रूप से अनुभव कर सकें।